माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष प्रणालियों के विकास के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं। साथ में ही आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि खजुराहो, जो कि एक विश्व पर्यटक स्थल है, यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, देश की आइकॉनिक सिटी है और कला, संस्कृति, आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है, जो पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ योग और ध्यान की समृद्ध परंपरा के बावजूद एक संस्थान के लिए भूमि चिन्हित और प्रोसेस होने के बाद योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में देरी क्यों हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर के खुलने के बारे में सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, तो निश्चित रूप से कई जगहों पर देशों में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले जा चुके हैं और कई जगह पर हमने स्वीकृति दी है। लेकिन खजुराहो के बारे में मैं बताऊंगा कि वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने 25 एकड़ भूमि देने का भी उन्होंने हमको लिखा था और हमारे वहां पर जाके हमारे लोगों ने भी वहां पर जांच की थी। अभी उनके राज्य के तरफ से अगर प्रस्ताव योगा और नेचुरोपैथी के बारे में सेंटर खोलने के बारे में अगर आता है तो निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय उसको मंजूर करने का काम करेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कितने देश के अंदर योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अनुसंधान खोले गए हैं, खोले जाने की योजना है। अभी तक हमारे देश में 2 योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले गए हैं, जो कि नागमंगला और झज्जर में ये दोनों CRI वाइन का उद्घाटन भी हो चुका है। नागमंगला का 21/1/2024 को उद्घाटन हुआ और झज्जर का 25/2/2024 को उद्घाटन हुआ। जो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और असम में ये CRI वाइन के केंद्रों को हमने स्वीकृति दी है। वहाँ की भूमि भी वहाँ के राज्य सरकारों ने हमें दे दी है। निश्चित रूप से उस पर भी जल्द काम करने की हम शुरुआत करें।